नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर। इंदिरा सेतु से महिला के छलांग लगाने का यह मामला है और सिम्स में इसका इलाज जारी है। अब तक इस महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है, शिनाख्त करने की कोशिश हो रही है, पहचान इस महिला के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है, पर अब तक कामयाबी मिली नहीं है। खबर बिलासपुर से। ट्रेन से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। हीराकुंड एक्सप्रेस से ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं जो ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी कर रहे थे। जीआरपी के हत्थे ये चढ़े हैं। ये दोनों तस्कर में से एक औरंगाबाद का रहने वाला है और दूसरा छत्तीसगढ़ के ही महासमुंद का रहने वाला है। जीआरपी ने पूरी कार्रवाई की है। और अब खबर कटनी से। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। कटनी के उमरिया पान में यह हादसा हुआ है। बस में सवार 30 यात्री घायल हो गए हैं। एक यात्री की मौत भी हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। एक और दिल्ली से बड़ी खबर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का पूरा मामला। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम उम्मीदवार बनाए गए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी दी है। उपचुनाव होना है। कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय। बीजेपी की तरफ से नाम सामने आ गया है। ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से। दिल्ली से बड़ी खबर। कई लोग इस लिस्ट में शामिल थे। 5 दावेदारों का पैनल हाईकमान को भेजा गया था और आखिरकार जिम्मेदारी ब्रह्मानंद को। शनिवार को ही बैठक हुई भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। आरक्षण का मुद्दा रहा, आरक्षण कटौती का मुद्दा रहा। 17 नाम सामने आए थे। 5 लोगों का पैनल बनाकर भेज दिया गया था। और अब ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी। हालांकि जो परमानंद तेता हैं वो आगे चल रहे थे, पर मुहर लगी है ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर। परमानंद तेता, रामबाई गोटे, देवलाल गुग्गा, गंभीर सिंह ठाकुर, ब्रह्मानंद नेताम, ऐसे नाम शामिल थे। ये 5 नेताओं के नाम भेजे गए थे, लेकिन मौका ब्रह्मानंद नेताम को। 10 से 17 नवंबर तक नामांकन है। 18 नवंबर को नामांकन की जांच। 21 नवंबर तक नाम वापस ले लेने हैं। 8 दिसंबर को मतगणना। कांग्रेस की तरफ से नाम अभी बाकी है। सबसे ज्यादा जो दावेदारी है, सबसे आगे जो चल रही है वो सावित्री मंडावी चल रही हैं। चलिए बीजेपी की फिर से बात करेंगे। ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी दी गई है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और दिल्ली से ये एक तरह से कहेंगे कंफर्म हो चुका है। और ब्रह्मानंद नेताम जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पूर्व विधायक रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम और मनोज मंडावी के इस टर्म के पहले वो विधायक रहे हैं और काफी जाना पहचाना नाम रहा है। चारमा में के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो बीजेपी में अगर उस इलाके में अगर हम कहा जाए तो उनकी अच्छी पकड़ है और जाहिर तौर पर
अब ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है कि एक तरह से कहें कांग्रेस से भी ये कंफर्म हो गया है कि सावित्री मंडावी को टिकट मिलेगा, जाहिर तौर पर मुकाबला जो है वो काफी एक तरह टक्कर वाला हो सकता है। और ब्रह्मानंद नेताम जो है वो कोई नया चेहरा नहीं है, पूर्व विधायक है, चारमा में रहते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एक तरह से साख लगी हुई है और विधानसभा चुनाव जो है वो काफी कम समय बच गया है और जाहिर तौर पर इसके जो नतीजे होंगे वो आने वाले समय के विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक तरह से कहें कि वो इशारा होगा। और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर का ऐलान बीजेपी जो है वो एक तरह से उन्होंने कर दिया है और ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। जी, ये बात सही है कि लगभग ये नाम तय कर दिया गया है। हालांकि जो तेते थे वो भी कड़ी टक्कर दे रहे थे ममता, लेकिन वो थोड़ा पीछे रह गए, तजुर्बे के लिहाज से मेरा ख्याल पीछे रह गए, क्योंकि जो ब्रह्मानंद नेताम है वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, जैसा कि अभी आपने जानकारी दी। ममता, देखिए, ब्रह्मानंद नेताम पिछला चुनाव हार चुके थे और उसके बाद से वो लगातार सक्रिय थे, क्षेत्र में भी सक्रिय थे और ये वजह है कि जाना पहचाना नाम भी था, एक तरह से जाना पहचाना चेहरा भी था और यही वजह है कि बीजेपी ने उन पर भरोसा जो है वो रखना चाहा और यही और उनको प्रत्याशी के तौर पर जो है वो घोषित किया है। और भी नाम आए हुए थे, जिस तरह से कांग्रेस में 14 लोगों का नाम आया था, बीजेपी में भी अलग अलग लोगों ने आवेदन दिए हुए थे, लेकिन फाइनली अब पार्टी ने ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा किया है और चूंकि वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इस चुनाव को लेकर भी वो लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी उन्होंने क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दी थी। तो जाहिर तौर पर पार्टी जो है इस बात पर भी खासतौर पर चूंकि उपचुनाव जो है वो इस तरह से अचानक जो उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में उस लीडर की जरूरत थी जो क्षेत्र में सक्रिय हो। ब्रह्मानंद नेताम को लेकर जो इनपुट मिले पार्टी को तो वो यही कि वो सक्रिय हैं और जाहिर तौर पर सावित्री मंडावी का जब नाम आ रहा है और सिंपैथी वोट जो है ऐसे चुनाव में खासतौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो विपक्ष को भी के सामने भी ये चुनौती होती है कोई ऐसा चेहरा उतारे जो पैरेलल जो है वो सक्रिय हो। तो यही एक कारण माना जा सकता है कि ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा जताया गया। जी, ये आपने सही कहा कि ब्रह्मानंद नेताम पे भरोसा करने की ये वजह। कांग्रेस की भी अगर बात कर ली जाए, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये लगभग तय है, सिर्फ एक औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐलान में कोई देरी की कोई खास वजह, कांग्रेस की कोई खास रणनीति नजर आती है क्या ममता? देखिए, अगर इसके पहले अगर बात करें तो पिछले उपचुनाव की हम बात करें तो पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी अपना सामने लाया था, उसके बाद में बीजेपी से जो है खैरागढ़ उपचुनाव की बात करें तो उसके बाद बीजेपी ने ऐलान किया था कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। इस बार भी ये माना जा रहा था कि शायद ये बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इस इंतजार में थी कि बीजेपी, हालांकि ये तय था है कि कांग्रेस से कि इस उपचुनाव में चेहरा कौन होगा, क्योंकि सिंपैथी वोट जो वोटर्स है एक बड़ा फैक्टर ये मान करके चल रहे थे और 14 लोगों का जब नाम वहां पर आया था, आवेदन आए थे, उसके बाद में सर्वे कराया गया और फिर 2 नाम वीरेश ठाकुर और सावित्री मंडावी के सबसे मजबूत जो कैंडिडेट के रूप में, और फाइनली फिर ये हुआ कि सावित्री मंडावी जो है वो उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। नाम गया हुआ है और शाम तक ऐलान हो सकता है। इसे ये भी कह सकते हैं कि शायद बीजेपी के सामने ये बातें तो आ ही गई थी कि सावित्री मंडावी जो है वो प्रत्याशी हो सकती है, तो हम पहले अपना कैंडिडेट जो है, इसका एक मैसेज भी जाता है कि अगर आप अपने कैंडिडेट की पहले घोषणा कर देते हैं। जी, हालांकि उनके रिजाइन देने के बाद से ही उनकी दावेदारी को लेकर ये बात बार बार सामने आ रही है, वीआरएस लेने के बाद से ही, कि नाम लगभग उनका ही फाइनल होना है। वापस ब्रह्मानंद नेताम की हम बात करेंगे। 5 जो दावेदार हैं उनके भी नाम, जो 5 नामों का पैनल भेजा गया था उनमें जो बाकी नाम हैं ममता, क्या उन्हें बहुत सहजता से मना लिया जाएगा या दरअसल बीजेपी के लिए यहां नाराजगी, असंतोष, आवेश, आक्रोश जैसी कोई बात है ही नहीं? जी, देखिए, अगर बीजेपी के भीतर अगर गुटबाजी की अगर हम बात करें तो अभी तो ब्रह्मानंद नेताम का नाम सामने आया है, इसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी वो आने वाले समय में सामने आएंगी। अभी तत्काल उनका नाम आया है, लेकिन ये जरूर है कि मजबूत कैंडिडेट के रूप में ब्रह्मानंद नेताम पहले ही मतलब एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये काफी मजबूती से इनका नाम जो है वो रखा जा रहा है और कोई अप्रत्याशित नाम नहीं है ब्रह्मानंद नेताम का नाम, क्योंकि जो अलग अलग आवेदन आए थे और जिन नामों पर चर्चा की जा रही थी उसमें प्रमुख
नामों में से एक थे ब्रह्मानंद नेताम, चूंकि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, एक्टिव भी है वहां पर, तो ऐसा कुछ प्रत्याशित नहीं है या कोई नया चेहरा नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो बाकी लोगों ने जो दावेदारी की थी, क्या उनके बीच में ये नाराजगी तो जरूर दिखाई देती, क्योंकि उम्मीद तो लोग लगाए हुए होते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि पार्टी जब फाइनली नाम सामने रख देती है, जिस प्रत्याशी पे मुहर लग जाती है, तो पूरी पार्टी उसके लिए काम करने लग जाती है। उपचुनाव की अगर हम बात करें तो अमूमन जितने भी उपचुनाव होते हैं उसके नतीजे वही होते हैं कि जिसकी सरकार होती है अमूमन उन्हीं के जो कैंडिडेट हैं, उन्हीं के पक्ष में जो पार्टी होती है उन्हीं के कैंडिडेट जो है अमूमन जीतते हैं। तो ये भी है कि बीजेपी में बहुत सारे चेहरों को लेकर जो बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उपचुनाव होने के बाद में, नतीजे के बाद में काफी कम समय बच जाएगा, 1 साल का समय, और ऐसे में कोई बहुत सारे लोग जो है इच्छुक नहीं है। लेकिन जो नाम सामने आए थे उसमें से एक नाम जो है वो प्रमुख रूप से ब्रह्मानंद नेताम का भी था। और अब जब नाम सामने आने के बाद देखना ये होगा कि क्या किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन होता है या फिर सब लोगों की एक साथ सहमति दिखाई देती है। जी, एक और जो नाम सबसे ज्यादा इस रेस में था, परमानंद तेता, और मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल ब्रह्मानंद नेताम साहब खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ममता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मानंद जी, बधाई आपको, और बड़ी चुनौती अब आपके सामने है अपनी पार्टी को लेकर, कमल खिलाने को लेकर। जी प्लीज। हेलो जी, नेताम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी। आपको बधाई, और अब आपके सामने बड़ी चुनौती कमल खिलाने की। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। कैसे करेंगे ये? हेलो, हाँ, कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे ब्रह्मानंद जी? सबसे तो पहले आपके रेडियो के माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेताओं को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव का मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। मैं पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही बात उपचुनाव है, सरकार के साथ लड़नी है। हमारा मेन मुद्दा रहेगा, सरकार ने 4 साल तक के अपनी घोषणा पत्र में जो वादा किया था, 36 वादा, लेकिन 36 वादा में से कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी हमारी इस बस्तर संभाग में, पूरे सरगुजा संभाग में, बिलासपुर संभाग में हमारे आदिवासियों की 32% आरक्षण घटा करके हम जैसे आदिवासियों की पर काटने में तुली हुई है। हमारे स्थानीय भर्ती जो था, स्थानीय भर्ती को निरस्त किया गया। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया था, इसने वादा नहीं निभाया। और बहुत सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, और निश्चित ही हम इस उपचुनाव में भानु प्रतापपुर में कमल खिला के रहेंगे। जी, लेकिन 2008 की नेताम साहब स्थितियां अलग थीं। अब ये चल रहा है 2022, उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का सपोर्टिव नहीं है आपके लिहाज से? जी नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ जो वर्तमान जो सरकार है, हमारी जनता जनार्दन उनके खिलाफ है। निश्चित ही हम जनता जनार्दन पर विश्वास करते हैं, और हमारी जनता जनार्दन निश्चित ही कमल फूल पे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जी, एक बात और नेताम साहब की, छत्तीसगढ़िया बड़ा भोला भाला भावुक होता है, दिल की ज्यादा सुनता है। ऐसे में सिंपैथी वोट तो मंडावी फैमिली के साथ भी जा सकता है, या जहां मंडावी फैमिली बोलेगी वहां जा सकता है। हाँ, मैं नहीं कहता कि उनके सिंपैथी वोट जाएगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन जनता जनार्दन इस सरकार की ओर से, सरकार ने इनकी 4 साल हो गया है, 4 साल में इसने वादा पूरा नहीं किया है। नहीं, हमारे किसानों को छला है, हमारे यहाँ की जनता जनार्दन को छला है, हमारे युवा साथियों को छला है। जी, ये सारी मुद्दाओं को लेकर के हम मैदान में उतरेंगे। एक बात और नेताम साहब की, चाहे परमानंद तेते हो, विजय मंडावी हो, बंटी ठाकुर, गौतम उइके, या उसेंडी जी के, लता उसेंडी जी के परिवार से भी कोई था, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ये दावेदार थे, लंबी चौड़ी रेस थी, बाजी आपने मार ली। इन सबको कैसे मनाएंगे?
सब एक साथ काम कैसे करेंगे? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मांगने की सबको स्वतंत्रता है। हाँ, है ना। टिकट एक है, मांगने वाले 1000 हैं, टिकट एक ही को मिलेगा, है ना। एक को मिला है, ये संगठन के साथ में है। हमारे ऐसा कोई व्यक्ति नाराज नहीं होंगे, सब मिल करके संगठन की काम करेंगे। तो अब जब ऐलान हो गया तो क्या कुछ आपका पहला इनिशिएटिव रहने वाला है? निकल जाएंगे आप तो, अब मैदान में निकल जाएंगे या लगातार मैदान में जुटे हुए हैं? मैदान में जुटे हुए हैं जी, और अब ज्यादा से ज्यादा जुटे रहेंगे, रात और दिन एक करेंगे। रात और दिन एक करेंगे, मतलब अभी नहीं कर रहे थे नेताम साहब? नहीं, कर ही रहे थे जी, अब और ज्यादा दिल से करेंगे। हमेशा मैदान में। जी 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 जी। और सरकार के खिलाफ जैसे आप कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाने वाले हैं, आपको लग रहा है मुद्दे कामयाब हो पाएंगे? और अब तो भागवत साहब भी लगातार सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ में। जरूर कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मानंद नेताम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। ममता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, ब्रह्मानंद नेताम साहब से हम बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन स्थितियां, उन्हें लगता है कि स्थितियां 2008 और उससे ज्यादा सपोर्टिव हैं, पर दरअसल क्या मैदान में ऐसा है? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है या सिंपैथी वोट है वो दोनों कांग्रेस के पक्ष में है। ममता, देखिए, इस उपचुनाव में पहले सीधा मुकाबला ये देखा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन जैसे ही सर्व आदिवासी समाज ने भी ये घोषणा की कि हर गांव से एक कैंडिडेट उतारेंगे, तो चैलेंजेस तो बढ़ ही गए। दोनों ही पार्टियों के लिए बढ़े, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम जिस तरह से दावा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये जो एक चुनौती आई है उसका भी एक तरह से पार्टी बीजेपी जो है वो विचार कर रही है कि वो फेवरेबल हो सकती है, क्योंकि नारायण चंदेल ने कहा, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस पहुंचने ही वाले हैं और सीधे जब यहां पर पहुंचेंगे हम सीधा सवाल करेंगे और हम चाहेंगे कि उनका ये जो कैंडिडेट आया है उसको किस तरह से चुनौती के रूप में क्या कांग्रेस पार्टी देखती है, हम सीधे बात कराएंगे। और लेकिन उसके पहले अगर हम बता दें तो ब्रह्मानंद नेताम का जो नाम आया है, ब्रह्मानंद नेताम का जो कहना था कि बीजेपी के लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो उसको लेकर यह माना जा सकता है कि सर्व आदिवासी समाज जो है जिस तरह से उसने कहा है कि हर जगह कैंडिडेट उतारेंगे, तो जाहिर तौर पर वो एक बड़ा ये है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं और बस हम सीधे उनसे बात करवाएंगे। और चूंकि बीजेपी ने इस तरह से कहा है कि बीजेपी ने अब साफ कर दिया कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो कैंडिडेट होंगे, और सर्व आदिवासी समाज की इस घोषणा के बाद में या इस चुनौती, आपने ममता बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। आप सीएम साहब पर भी नजर रखिए, और आपने ममता बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। एक सवाल तो हालांकि रह गया, आप मिले तो नेताम साहब से ये भी जरूर पूछेगा कि सर्व आदिवासी समाज कैसे समीकरण को आगे पीछे करेगा। ममता की नजर लगातार बनी हुई है, मुख्यमंत्री भी बस पहुंचने ही वाले हैं और ब्रह्मानंद नेताम के नाम का ऐलान कर दिया गया। ब्रह्मानंद नेताम खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक फैक्टर है जो मुख्यमंत्री आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। मुख्यमंत्री आ चुके हैं, ये तो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और ममता कोशिश कर रही हैं कि वो मुख्यमंत्री से चर्चा करें। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव, देखिए ये चुनाव महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है। चलो, वो इंतजार कर रहे थे हमारा भी लिस्ट आ जाएगा। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में डोंगरगढ़ और खुज्जी विधानसभा 2 और 17 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। आखिरी दिन है तो आखिरी दिन वहाँ रहना पड़ेगा भानु प्रतापपुर के नामांकन में। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, पिछली बार कैरागढ़ के उपचुनाव में देखा गया था कि बीजेपी वेट कर रही थी कि कांग्रेस कब अपना प्रत्याशी सामने लाएगी, उसके बाद हम प्रत्याशी लाएंगे। इस बार जब ये बातें सामने आने लगी कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उसके पहले बीजेपी ने तत्काल ये जारी कर दिया। और ब्रह्मानंद नेताम कह रहे थे कि काफी फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। देखिए, ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं, और हम लोग अपने सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल रहेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने टिकट वितरण किया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी वितरण किया जाएगा। जो पुराने चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ जब से कि आप लोगों को किसी की टिकट नहीं मिलेगी। विधानसभा में बोला आप लोगों को किसी की टिकट मिलने वाली नहीं है।
सब लोग जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ बिना मुद्दा बनाते हैं, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि टिकट नहीं मिलना है। वो बात मानते नहीं थे, आप खुद कर रहे हो कि आगे यहाँ भी टिकट कटेगी। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव आए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार लगातार मेडिकल एजुकेशन के प्रति गंभीर है और अभी तक के हमारे 10 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल जांजगीर चांपा लोकसभा है वो बचा है, वहाँ भी करने के बाद हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में, पहले हर बड़े जिले में करें, उसके बाद फिर अन्य जिलों में करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले लोकसभा इस पर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर जिलों की बारी आएगी। केंद्र सर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, क्या इसके फेवर में रहेगा राज्य की तरफ से पूछा जाएगा तो, क्योंकि राय ले रहे हैं और राज्यों से? पहले तो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे वो कम कर लें, उसके हिसाब से घटाए ना। आम जनता को तकलीफ ही हो रही है और बल्कि उसमें सेस लगा दिया है, तो राज्यों को जो हिस्सा मिलता था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, वो केवल सेंटर के पास जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और बड़ा अपडेट जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का ये पूरा मामला है। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी दी है। दिल्ली से ब्रह्मानंद नेताम के नाम का ऐलान किया गया है। खुद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं ब्रह्मानंद नेताम, सबसे पहले इस ऐलान के साथ ही वो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से उन्होंने चर्चा की और कहा कि वो पूरे तरीके से अब मैदान में जुटे हुए हैं। अभी भी डटे हुए थे, अब और ज्यादा डट जाएंगे। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, ब्रह्मानंद नेताम को जिम्मेदारी दे दी गई, कांग्रेस में देरी की कोई खास वजह? देखिए, निश्चित तौर पर ललित जी, एक बात स्पष्ट है कि भानु प्रतापपुर स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का गढ़ रहा है। पारंपरिक रूप से यह कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस में टिकट का वितरण। तिवारी साहब, पिछली बार भी आपने कहा था पारंपरिक रूप से, दरअसल 2008 और उससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड में परंपराएं टूटती हुई सी नजर आई हैं। जी प्लीज। मूलतः आप देखेंगे, पारंपरिक का आशय यह है ललित जी कि आज वर्ष 2022 के इन 5 चुनाव में वहाँ 3 बार कांग्रेस जीत कर आई है। मनोज मंडावी जी खुद वहाँ से 3 बार के विधायक रहे जी। एक बात हमें समझना होगा, कांग्रेस में टिकट का वितरण जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से जो नामों पर सहमति होती है उसके आधार पर नाम तय होते हैं और चुनाव समिति जो होती है वो सारे नामों को तय करते हैं। और कल ही चुनाव समिति की बैठक हुई है। मुझे लगता है कुछ ही देर में प्रत्याशी के नाम आएंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है ललित जी, जिस प्रकार से मनोज मंडावी जी ने अपने उस क्षेत्र में एक जनसेवा का जो भाव उन्होंने पैदा किया, लोगों के बीच में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है, उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से वहां जीतेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम राजू तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।